हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल बाय नीरज। और मैं हूं नीरज। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस, किस तरह से हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पूरी डिटेल्स में ख़त्म करने वाले हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यह है तो कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ सी पढ़ेंगे कि इनका बेस क्या है, सी प्रोग्रामिंग का बेस क्या है। जैसे कि हम लोग का प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कितने टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, सी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ सी पढ़ेंगे, क्या होता है हम लोग का फीचर्स क्या है सी का, एप्लीकेशन क्या है सी का। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग का क्या चीज़, कीवर्ड्स वगैरह क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कमेंट लाइन कैसे हम लोग प्रोग्राम में ऐड ऑन करेंगे। ये सब रहेगा फंडामेंटल ऑफ सी में। देन हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, किसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। देन हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। ये सब चीज़ें पे हम लोग सबका हम लोग डिटेल्स में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन उनके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोग्राम बनाते जाएंगे इनमें। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो आएगा हम लोग का वो है कंट्रोल स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि अगर कहीं भी हम लोग का रिपीटेशन वाला प्रोग्राम यूज हो रहा हो तो हम लोग उनको कैसे शॉर्ट फॉर्म में उनको ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ पे कंडीशन हो का यूज होगा वहाँ पे हम लोग इफ एल्स कैसे यूज करेंगे, अगर वन से ज़्यादा कंडीशन हो तो उसमें क्या यूज होने वाला है, वो सब में आएगा आपका इफ एल्स, एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ लैडर आता है। देन स्विच केस, वाइल आएगा, डू वाइल, फॉर लूप वगैरह कैसे चलता है, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करना है, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट में। इस टॉपिक में हम लोग सारा कवर करने वाले इसको। जब ये हम लोग का यहाँ तक हम लोग का बेस जब कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे। एरे में हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरे को, फिर टू डायमेंशनल एरे भी होता है, एरे के थ्रू कैसे हम लोग फंक्शन को पास करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे में भी आ जाएगा टू डायमेंशनल एरे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर उनके बाद हम लोग स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिंग का क्या यूज है हम लोग का प्रोग्राम में, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन आएगा पॉइंटर। अब प्रोग्राम में पॉइंटर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि पॉइंटिंग कैसे करेगा। बेसिक पॉइंटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले बेसिक में पॉइंटर पढ़ेंगे कहाँ पे यूज होता है। फिर वन डायमेंशनल एरे में कैसे हम लोग पॉइंटर को यूज करते हैं, वाइड पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर कैसे हम लोग हुआ करते हैं, एरे टू पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, और फिर पॉइंटर में अर्थमेटिक, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन कैसे यूज करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, जो कि फंक्शन और पॉइंटर ये दोनों सबसे ही बहुत ज़्यादा क्या है सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। देन हम लोग पढ़ने वाले फंक्शन, बेसिक फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, अगर कोई वैल्यू को पास करना होता है फंक्शन के साथ वो कैसे करते हैं हम लोग। पास बाय वैल्यू पढ़ने वाले हैं, पास बाय रेफरेंस पढ़ने वाले हैं, जो दो ही क्या है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं पास स्ट्रिंग को कैसे पास करेंगे फंक्शन के थ्रू, एरे को कैसे पास करेंगे फंक्शन के थ्रू, और फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन हम लोग स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग का कहीं पे स्टोर होता है कोई वैल्यू तो वो कैसे होता है, स्टोरेज क्लास में लोग पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे यूज होता है, स्टैटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप में तो वहाँ से हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। देन हम लोग का प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जैसे कि हम लोग का आता है हैज इंक्लूड वगैरह आता है तो वो सब कैसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हैज इंक्लूड प्रोसेसर कब होता है, फिर हम लोग का हैज इंक्लूड का सिम्बॉलिक कांस्टेंट क्या है, हम लोग का उसमें बहुत सारा जो प्री डिफाइंड फंक्शन आता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हैज इंक्लूड जो है हम लोग का क्या चीज़ मैक्रो पढ़ने वाले हैं, हैज डिफाइन पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग पढ़ने वाले माइक्रो विद आर्गूमेंट्स, ये सब हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, और फिर कंडीशनल कंपाइलेशन पढ़ने वाले, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा हम लोग का सबसे मेन टॉपिक एक हम लोग का मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर, यूनियन एंड टाइप टैब। इसमें हम लोग पढ़ने वाले बेसिक स्ट्रक्चर, एरे को जहाँ पे एरे आएगा वहाँ पे हम लोग को एरे को स्ट्रक्चर के साथ कैसे पास करने वाले हैं, पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ कैसे पास करने वाले हैं, यूनियन को स्ट्रक्चर के साथ कैसे पास करने वाले हैं, यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये सब सारी डिटेल्स हम लोग क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। देन आएगा हम लोग का फाइल
फाइल हम लोग कैसे ओपन करते हैं सी प्रोग्राम के थ्रू, क्लोज कैसे करेंगे, इनपुट आउटपुट कैसे लेता है फाइल में, प्री डिफाइंड स्ट्रीम कैसे होता है, एरर कैसे हैंडलिंग करेंगे इनपुट आउटपुट का, वो सब चीज़ें हम लोग फाइल्स में आएगा। देन हम लोग का आएगा नेक्स्ट हम लोग का ग्राफिक्स आने वाला है। ग्राफिक्स से पहले वही कमांड लाइन जैसे हम लोग को कंसोल हम लोग ओपन किए हैं वहाँ पे। देन हम लोग का ग्राफिक्स का आएगा। ग्राफिक्स में जैसे कि हम लोग का सर्कल ड्रॉ करना है प्रोग्राम के थ्रू तो कैसे करेंगे, कोई भी प्री डिफाइंड शेप बुलाना हो तो कैसे करेंगे, स्क्रीन का साइज का रेजोल्यूशन घटाना हो बढ़ाना हो वो कैसे करेंगे, कितना रेजोल्यूशन हम लोग का स्क्रीन का वो सब फाइंड करना हो तो हम लोग ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। अगर इतना हम लोग अगर सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से पढ़ लिए तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर ये हम लोग सीख लिए तो फिर अगला कोई भी प्रोग्राम हो उसको सीखने में हम लोग को क्या ईजी होगा। क्यों? क्योंकि इनका जितना भी है हम लोग ये है इफ एल्स कोई भी कंडीशन जहाँ भी यूज करोगे तो वही यूज होने वाला, वैसे ही यूज होने वाला है। एरे का डिक्लेरेशन क्या होगा वैसे ही होने वाला है। रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह जो है ये सब सबका क्या है, हर प्रोग्रामिंग का लगभग सेम ही होता है। डेटा टाइप, वेरिएबल, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब क्या है, इसीलिए क्या है कि सी प्रोग्रामिंग जो है ये हम लोग का क्या है, कोर लैंग्वेज इनको बोलते हैं, मतलब इन द सेंस की फर्स्ट लैंग्वेज है हम लोग का ये। ओके, तो ये वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस कर लिए हैं कि क्या सिलेबस है हम लोग का सी प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक के साथ वीडियो पे आते हैं। ओके, थैंक यू।